वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम बीईओ का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। यूपीपीएससी इसको कराती है, यूपीपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और बहुत ही जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी लोग बीईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से देख लें और आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है और आरओ है इनकी डेट तो ऑलरेडी आ ही चुकी है। बीईओ की वैकेंसी भी जल्द ही आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीईओ का जो पेपर है इसमें सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका एक जीएस सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का वस्तुनिष्ठ पेपर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें कुल आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 300 नंबर के होते हैं और आपको समय अवधि दी जाती है 2 घंटे की। 2 आवर्स का टाइम आपके पास होता है। तो ये तो पैटर्न की बात हो गई। अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, तो इसमें जनरल साइंस आती है, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री पूछी जाती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये अलग से टॉपिक होता है। यूपी के अधिकतर एग्जाम में होता है, आप चाहे यूपी SSS का पीटी देखिए उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से टॉपिक है, और भी पीएससी वगैरह में इसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से एक टॉपिक पूछा जाता है। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पूछी जाएगी। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार तो एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद जनसंख्या भी आपकी जो है मतलब 2011 की ही है, नई जनसंख्या तो अभी आई नहीं है इसके आंकड़े, तो 2011 की ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा पारिस्थितिकी और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में बस ये पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी और प्राकृतिक संसाधन जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद पूछे जाएंगे अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर आपका जो है वो पूछा जाएगा। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, अब इसी में आपका क्या आ जाएगी, थोड़ी सी रीजनिंग वगैरह, तो यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी। फिर आपका यूपीजीके का उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति यानी कि कल्चर पूछा जाएगा। एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रश्न, कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार और रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये सारी जो आपके हैं यूपीजीके सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश का वो पूछा जाएगा। इसके बाद प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की अंक गणित, यहाँ पर मैथमेटिक्स भी थोड़ी पूछी जा रही है, बीज गणित और रेखा गणित, तो ये आपका मैथ का पोर्शन हो गया। तो थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग भी आ रही है, साथ ही साथ यूपीजीके है आपका इसमें, और बाकी आपके स्टैटिक के सारे सब्जेक्ट हैं, प्लस आपका करंट अफेयर ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स लेवल पर आपकी पूछी जाएंगी। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात है। इसके बाद मुख्य परीक्षा में आपका क्या है, तो मुख्य परीक्षा का जो आपका पैटर्न है इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन का होता है और एक आपका लैंग्वेज यानी हिंदी का और निबंध का होता है। ये 3-3 घंटे के होते हैं और 200-200 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा कुल 400 अंक की होती है, यानी कि आपके 200 अंक का होता है सामान्य अध्ययन का पेपर और आपका 200 नंबर का होता है ऐसे का पेपर, और प्लस आपका इसी में क्या इंक्लूड रहता है, लैंग्वेज हिंदी इंक्लूड रहती है। तो ऐसे और हिंदी ये दोनों चीज़ें 200 नंबर में पूछी जाती है और 3-3 घंटे का समय दोनों के लिए दिया जाता है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की रचना के लिए प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन होता है। कैसे कि कुल संख्या 40 होती है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, कुल 40 क्वेश्चन आते हैं, सभी करना कंपलसरी होते हैं। अब इसमें भी कुछ खंड होते हैं, जैसे खंड आ होता है, खंड आ में 10 प्रश्न होते हैं और ये सामान्य उत्तर यानी यहाँ पर जो उत्तर की सीमा है, ये जो 10 प्रश्न है इनको आपको 125 शब्दों में लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक के लिए 10 अंक निर्धारित किए जाते हैं। फिर आपका सेक्शन बी आता है, खंड बा आता है, उसमें भी 10 प्रश्न होते हैं और ये इनके लिए शब्दों की सीमा 50 होती है। फिर आपका एक होता है, इसमें हर एक प्रश्न 6 अंक का होता है, ठीक है। तो आपके 10 प्रश्न आ गए 10 नंबर के। फिर आपके 10 प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, तो ये हो गए आपके 100 नंबर प्लस आपके 60 नंबर हो गए। इसके बाद आपका होता है खंड 7, तीसरा सेक्शन होता है जिसमें आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और
25 शब्द इसमें आंसर के लिए लिखने होते हैं। 20 प्रश्नों का आंसर 25-25 शब्दों में देना होता है और हर के अंक 2 होते हैं, तो 40 अंक यहाँ से आपके हो जाते हैं, तो कुल हो गए 200। तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हिंदी में आपका हिंदी का जो होता है हिंदी और निबंध का, तो सामान्य हिंदी 100 अंक की पूछी जाएगी और दूसरा ऐसे का जो सेक्शन है वो भी 100 नंबर का ही होता है। अब सामान्य अध्ययन के विषय क्या है, तो वही स्टैटिक के सारे आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। हिस्ट्री पूछी जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति पूछी जाएगी, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, टोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एग्रीकल्चर भी है। वर्तमान राष्ट्रीय मामले, सामाजिक सुसंगति के विषय में भारत और विश्व, यानी कि आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका जो इंडियन का है, भारत का है और विश्व का सारे घटनाक्रम पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थशास्त्र पूछी जाएगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं भी पूछी जाएंगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी, अब यहाँ साइंस और टेक भी ऐड हो गया जो कि आपका प्रीलिम्स में नहीं था। संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, ये आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर के लेवल पर पूछा जा सकता है, पर यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक ही दे दिया। शिक्षा में अद्यतन विकास पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये सारी चीज़ें, तो आपका पूरा ये हो गया मुख्य परीक्षा यानी मेंस का सिलेबस हो गया। जीएस के पेपर का, पेपर एक ही होता है जीएस का। और आपने क्वेश्चंस तो देख लिए, आपके एक तो 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 10-10 नंबर के। फिर आपके 10 प्रश्न आते हैं 6-6 नंबर के। उसके बाद आपके दो नंबर के प्रश्न हैं खंड सा में आते हैं, कितने, 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो हिंदी है और निबंध है, हिंदी का सिलेबस क्या है, अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, शीर्षक वगैरह बताना रहता है, ये सारी चीज़ें। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन, ये सब कुछ। वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी में से हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। फिर कुछ और टॉपिक जैसे अनिकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द, वर्तनी सुधार, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, ये सारे जो टॉपिक है लगभग सभी टॉपिक हिंदी के यहाँ पर आ जाते हैं। तो सब ये सामान्य हिंदी में 100 अंक के में ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर निबंध का 100 नंबर का होता है। निबंध में क्या होता है, एक निबंध कुल मिलाकर आपको 2 निबंध लिखने हैं और विस्तार सीमा 700 शब्द होती है। निबंध के प्रकार, साहित्य प्रकार से निबंध पूछे जाते हैं। संस्कृति के राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन से संबंधित, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं और निदान से संबंधित पूछे जा सकते हैं। विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण से संबंधित, कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित। तो ये आपके 2 सेक्शन निबंध के हो जाते हैं और ये टॉपिक बता दिए किन किन प्रकार के टॉपिक आपके दिए जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेंस का पूरा सिलेबस। तो प्री और मेंस का पूरा सिलेबस इस प्रकार से था। इसके अलावा हमारे यहाँ यूपीपीएससी बीयू प्री 2024 के लिए कंप्लीट बैच चल रहे हैं, जिसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार रिवाइज्ड और अपडेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जिसको पढ़कर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है 2024 का, ये आपका 12 जून से शुरू हो रहा है। कंप्लीट बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डेली क्लासेस, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए सिलेक्शन की तैयारी का मटेरियल, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा और भी सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। मोर अपडेट के लिए आप यहीं पर इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बीईओ का सिलेबस डिस्कस किया, एग्जाम पैटर्न। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ काम की चीज़ें मिली होंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के साथ जुड़े रहें अपनी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।